तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था क्या कि एक चार्ज वायर था, ठीक है, ये चार्ज वायर है, ठीक है, इस पे चार्ज है, ठीक है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वायर के कारण किसी इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इधर ई एक्स होता है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, के लेमडा अपॉन आर और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है। और इस एंगल को हमने कहा था अल्फ़ा और ये एंगल था कितना, बीटा था, ठीक है। तो ये वैल्यू थी ई एक्स की, मतलब कि इस वायर से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू थी। इसको हम लोगों ने ई परपेंडिकुलर भी लिखा था, ठीक है। अब देखो आप, जो इस वायर के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल डायरेक्शन में देखो, अब देखो ये एंगल, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ई वाई इज इक्वल टू क्या लिखा था, के लेमडा बाई आर और कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, यही था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था अपना, ठीक है, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। अब देखो आप, अब यहाँ देखो आप, तो अगर मान लो कि अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा हो, जैसा कि यहाँ दिख रहा है अल्फ़ा इज़ लेस देन अगर बीटा हो, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या कि कॉस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन कॉस बीटा। आ रही बात समझ में? अगर अल्फ़ा छोटा हुआ, ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अगर अल्फ़ा छोटा है और बीटा बड़ा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, तो कॉस की वैल्यू जब छोटी होती है, जैसे कॉस अगर आप देखो कॉस 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 √3/2, ठीक है। और जब कॉस 60 की जब वैल्यू हम लोग देखते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। मतलब कॉस की वैल्यू क्या होती है कि जब हम लोग 30 से 60 पे गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो कॉस 30 की वैल्यू ज़्यादा होती है और कॉस 60 की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे आप देखो तो कॉस अल्फ़ा है, ठीक है, और यहाँ पे बीटा है। अगर यहाँ पे बीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें अब देखो आप यहाँ पे कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ई वाई की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब ये ऊपर के डायरेक्शन में है, और यही ई वाई की वैल्यू जब निगेटिव आ जाएगी, ठीक है, तो ई वाई की वैल्यू निगेटिव आएगी तो ये नीचे के डायरेक्शन में होगा। आ रही बात समझ में? तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऊपर के डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। अगर ये एंगल जो है अल्फ़ा जो है, अगर अल्फ़ा लेस देन बीटा हो यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ होगी। अच्छा आप देखो इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर समझें तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो ये जो इतना वायर है, ये इतना वायर है, ठीक है, उसी के लेंथ, मान लो कि इसकी लेंथ है 1 मीटर और नीचे की लेंथ है 2 मीटर, तो ये 1 मीटर नीचे के 1 मीटर को तो कैंसिल आउट कर देगा, और बाकी का जो इतना बड़ा वायर जो रह गया, ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है। इतने वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अगर अभी देखें तो ई वाई की वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब समझ में आ रहा है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर लेस देन है बीटा से, ठीक है, अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, ठीक है, तो क्या होगा ऐसे केस में, क्या होगा, ये ई वाई की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम लोग कहें कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, ठीक है, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा हो, देखो आप ऐसे समझो आप, ठीक है, कहीं यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है ना, ये अल्फ़ा जो है अगर ज़्यादा हो, अगर ये केस हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ई वाई की वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी, वो निगेटिव होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। तो
देखो, अब वहाँ तो वायर मैंने क्या लिया था, हॉरिजेंटल वायर लिया था, वर्टिकल वायर लिया था। अब ये वायर कुछ इंक्लाइंड है, मान लो कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक तो होगा बाहर की तरफ, ठीक है, और एक जो होगा वो इस लाइन में होगा जो वायर के पैरेलल में होगा। तो इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था, ई एक्स लिखा था, और यहाँ पे इसको क्या लिखा था, ई वाई लिखा था। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ई परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इसको हम लोग ई पैरेलल कहते थे, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग देखें तो ई जो आपका पैरेलल होगा वो कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई आर, यहाँ पे ये आर डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आर है, के लेमडा बाई आर, और कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। आ रही बात समझ में, ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। और ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, के लेमडा बाई आर और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये वायर जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ही हो, कुछ इंक्लाइंड भी हो सकता है, ऐसे भी कोई वायर हो सकता है थोड़ा इंक्लाइंड हो, ठीक है। तो इस वायर के पैरेलल में और परपेंडिकुलर में हम लोग निकालेंगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पैरेलल में। आप समझ में आ रही है वैल्यू कैसे होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग को इस तरह से इंक्लाइंड वायर दिया रहता है, ठीक है, और इस वायर के परपेंडिकुलर और पैरेलल में पूछी जाती है वैल्यू। चलिए ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। अगर देखो ये पॉजिटिव है तब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। अगर मान लो कि वही निगेटिव हो जाता है यहाँ पे, अगर ये निगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, अंदर की तरफ हो जाता है फिर ये, ठीक है। तो ई एक्स जो है वो अंदर की तरफ हो जाता है, ठीक है। अब मान लो कि अगर अल्फ़ा बीटा की इक्वल हो जाए और इसको हम लोग कुछ नाम थीटा दे देते हैं, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जो ई एक्स है, या फिर हम लोग ई एक्स को क्या बोलते हैं, ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो देखो फॉर्मूला क्या था, के लेमडा बाई आर और साइन अल्फ़ा और प्लस साइन बीटा। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर है, तो ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को थीटा मान लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा, तो 2 के लेमडा बाई आर, ठीक है, और इंटू साइन थीटा। आ रही बात समझ में। तो ये ई परपेंडिकुलर का है यहाँ पे, या फिर इसको हम लोग ई एक्स भी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है इतनी आ गई। अच्छा, ई वाई की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ई वाई की वैल्यू क्या थी कि के लेमडा बाई आर, और यहाँ पे क्या था, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई वाई इक्वल टू 0, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ई पैरेलल भी कहते हैं। तो ई पैरेलल जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में जब यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाए, ऐसे केस में जो ई परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसको हम लोग ई एक्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के लेमडा बाई आर साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो है वो थीटा के इक्वल हो गया, और ई वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो एक केस हम लोगों ने देख लिया, ये केस 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं।
ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या कहा गया है, देखो आप केस 2 में कहा गया है, जो हम लोगों ने वायर लिया था, ठीक है ना, ये जो चार्ज वायर था, ठीक है ना, इस पर जो चार्ज था, अब ये वायर मान लो कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, ठीक है, बोथ साइड से इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है ना, बोथ साइड से जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे कहीं निकालना है। अब देखो, अगर ये एंगल जो है कुछ अल्फ़ा थी, अब ये एंगल जब वायर जो इनफाइनाइट पे जब चला जाएगा, ऐसे करते करते जब इनफाइनाइट तक जब जाएगा, तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, जब इनफाइनाइट पे जाएगा तो ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वैसे ही जब नीचे की तरफ भी बढ़ेंगे हम लोग, ऐसे जब नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, तो ये बीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो बीटा इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, ई परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला था वो था 2k लेमडा बाई आर, और साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पे 90 और प्लस बीटा की जगह पे साइन 90। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू आप देखो, साइन 90 की वैल्यू 1 2 हो गया, तो 2k लेमडा बाई आर। आ रही बात समझ में। तो ई परपेंडिकुलर या फिर हम लोग जो ई एक्स कहते हैं, इस दोनों की वैल्यू निकल के जो है आ गई, कितनी आ गई, 2k लेमडा बाई आर। अगर हम लोग यहाँ पे ई वाई की वैल्यू बोले, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ई पैरेलल बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो ये कितना हो जाएगा, कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, और ये 0, ठीक है, तो ये तो 0 हो गए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ई जो है इसकी वैल्यू 0 निकल के आ जाती है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो दो केस हम लोगों ने लिया है। एक फर्स्ट केस था, उसमें अल्फ़ा बीटा के बराबर हो गया था, और जो सेकंड केस ले रहे हैं इसमें जो है अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। मतलब क्या है, ये वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, बोथ साइड से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये सेकंड केस था, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग केस थर्ड देखते हैं। ठीक है ना, केस थर्ड में देखिए क्या कहा गया। केस थर्ड में है कि एक जो ये वायर जो था अपना, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग तो है, लेकिन बस एक साइड से ही है। ठीक है, वो इधर से तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इधर से इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है ना, इधर से इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन ऊपर में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब अगर ये वायर ऊपर में भी होता तो ये अल्फ़ा की वैल्यू कुछ होती। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री, और जो ये बीटा जो था, नीचे का एंगल जो था बीटा, वो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला था ई परपेंडिकुलर का, ई परपेंडिकुलर जिसको हम लोग क्या कहते थे, ई एक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ई एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, के लेमडा बाई आर। ठीक है, आर डिस्टेंस होती है, के लेमडा बाई आर, और साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पे कितनी हो गई, 0 डिग्री, और प्लस साइन 90 डिग्री। तो देखो आप, साइन 0 की वैल्यू तो 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ई एक्स यहाँ से कितना निकल के आ गया, ये ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल के आ गई, के लेमडा बाई आर। ठीक है, और इस तरह से अगर हम लोग ई पैरेलल की वैल्यू निकालें तो देखो क्या होता था, के लेमडा बाई आर, ठीक है, और कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, यही होता था। तो देखो के लेमडा बाई आर, और अल्फ़ा की जगह पे क्या करें, तो कॉस अल्फ़ा यानी कि कॉस 0 डिग्री और माइनस कॉस 90 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी 0 हो जाएगी। तो फिर से वैल्यू कितना निकल के आ गया के लेमडा बाई आर। ठीक है, तो ई पैरेलल की जो वैल्यू निकल के आ गई वो के लेमडा बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे ई एक्स और ई वाई दोनों की वैल्यू कितनी निकल के आ गई के लेमडा बाई आर। आ रही बात समझ में? अच्छा देखो आप, ये वायर जो है नीचे की तरफ पॉजिटिवली, ठीक है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो ई वाई जो निकल के आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वायर के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। यहाँ वायर इस पॉइंट से नीचे की तरफ है। ठीक है, वायर नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, पॉजिटिव में। आई बात समझ में? तो वायर नीचे की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ऊपर की तरफ है। आ रहा है समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, और ई एक्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो ई एक्स का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ई एक्स का डायरेक्शन हो गया इधर, ये ई एक्स का डायरेक्शन है, और ये ऊपर की ओर क्या है, ई वाई का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है चीज़? ठीक है, अब एक लास्ट केस हम लोग देखते हैं। देखिए केस नंबर अगर 4 लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है केस नंबर 4 में कि ये जो वायर था अपना, ठीक है ना, ये वायर है, ठीक है, और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, देखो अब क्या है, वायर अपनी ये है, ये वायर है यहाँ से यहाँ तक, ये वायर है। आ रहा है समझ में? वायर है यहाँ, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे इसको हम लोग डॉटेड लाइन से आई की ओर बढ़ा लें, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे जो ये एंगल जो है, ठीक है, यहाँ से जो नीचे का एंगल जो होता है वो क्या होता है, बीटा। ठीक है, तो यहाँ बीटा तो अपना है, बीटा तो जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये लाइन जो है, ये लाइन जो हम लोग खींचे हैं अल्फ़ा के लिए, ये ऊपर की ओर होता है। तो ये अल्फ़ा जो है वो नीचे में आ गया, तो अल्फ़ा जो यहाँ पे हो गया वो अल्फ़ा कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। बीटा तो अपना पॉजिटिव है, बीटा तो नीचे की ओर कहीं एंगल लेते थे इसमें। देखो आप यहाँ पे अगर जो एंगल लेते थे हम लोग, ठीक है, तो बीटा तो नीचे का ही एंगल रहता था, इसके नीचे का एंगल, और ऊपर का एंगल होता था अल्फ़ा। ये अल्फ़ा भी यहाँ पे क्या हो गया, नीचे आ गया यहाँ पे, तो अल्फ़ा कैसा हो गया, निगेटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अपना ये वायर है, इस वायर के कारण ये इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है ना, तो अब देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग ई परपेंडिकुलर देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के लेमडा बाई आर, और साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा होगा। देखो बीटा तो प्लस का होगा, लेकिन अल्फा कैसा है, माइनस का है, तो साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो भी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा निगेटिव का आ गया, तो अल्फा निगेटिव का मतलब क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो साइन क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, तो माइनस का साइन माइनस का अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा। आई बात समझ में? तो ये माइनस का हो गया। अच्छा, ई पैरेलल की बात करें अगर हम लोग, तो देखो के लेमडा बाई आर और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता था, और माइनस का जो कॉस अल्फा होगा, देखो ऐसे तो हम लोगों को लिखना चाहिए कॉस माइनस का अल्फा इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू कॉस अल्फा ही होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लोग देखते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जो ई वाई है इसकी वैल्यू तो अपनी यही रहेगी। ठीक है, जो ई पैरेलल है उसकी वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन ई परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो आ रहा है समझ में ये चीज़, ये परपेंडिकुलर के लेमडा बाई आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और ई पैरेलल के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट केस था, फोर्थ केस हो गया, मतलब हम लोगों ने सब निकाल लिया। ठीक है,
अगर दोनों साइड से इनफाइनाइटली लॉन्ग हो तो ठीक है, अगर इसी में अगर ये वायर इधर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, ऐसे अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू हम लोग को क्या पुट करना है, 90 डिग्री। आगे बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करना है लेकिन एक आर्क के लिए। ठीक है, तो आप नया टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट द सेंटर। ठीक है, इसका डायग्राम लेते हैं हम लोग। देखिए, ये अपना एक चार्ज वायर है। ठीक है, वायर है जिस पे चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एक वायर है। आई बात समझ में? ये अपना वायर है, ये वायर हो गया। ठीक है ना, इस वायर के कारण इस पॉइंट P पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि अब देखो ये वायर है, इस पे हम लोग एक छोटा सा एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिए यहाँ पे। ठीक है, अब इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका डायरेक्शन इधर होगा, कहीं इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट के कारण। अब ये छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है, इसकी लेंथ जो है वो लेंथ कुछ dl हो तो, और इस पर चार्ज कुछ dq हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ d बनेगा इधर की ओर। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि देखो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता था, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dq अपॉन dl। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लेमडा dl, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, तो ये छोटा सा जो चार्ज है वो कितना है, dq चार्ज है, और लेंथ जो है वो छोटी सी लेंथ है, आर्क लेंथ जो है वो dl है। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, तो यहाँ से dq इज इक्वल टू लेमडा dl। ठीक है, लेमडा dl। ठीक है, लेमडा dl। अच्छा,
अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब मान लो कि ये जो छोटा सा जो एंगल होगा, ये जो छोटा सा एक्चुअल में ये जो छोटा सा एंगल होगा, ठीक है, देखो अगर इस छोटे से एंगल की बात करें तो ये एंगल जो है वो डी थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना है डी एल, और रेडियस इसकी कितनी है आर है, ठीक है आर। तो यहाँ से हम लोग डी एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब ये हम लोग डी एल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो लेमडा, और डी एल के जगह पे क्या रख दें आर डी थीटा, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं, यहाँ ये कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, इस आर को हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा आर डी थीटा, इतना समझ में आ रहा है। तो ये चार्ज की वैल्यू हो गई, वो कौन सा चार्ज है, वो इतना एलिमेंट्री पार्ट पे जो चार्ज है, ठीक है ना, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट जो हम लोगों ने डी एल लिया है उस पर चार्ज की वैल्यू निकाल ली है। अब इस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, देखो तो जो डी ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के और चार्ज क्यू के जगह पे हम लोग लिख दें लेमडा आर डी थीटा और अपॉन आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कर दें यहाँ पे आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर आर से आर कैंसिल कर दें तो के लेमडा डी थीटा बाई आर, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। डी की जो वैल्यू निकल के आ गई वो के लेमडा आर, के लेमडा डी थीटा बाई आर, यहाँ तक समझ में आया। तो इसको सबसे पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, डी की वैल्यू है, ठीक है ना, ये डी की वैल्यू है। अच्छा, ये एंगल जो हम लोग लिए हैं, ये एंगल जो छोटा सा एंगल लिए हैं, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल है वो है एंगल थीटा, ठीक है। और ये जो टोटल एंगल जो है वो टोटल एंगल कितना दिया गया है अल्फ़ा, तो ये टोटल एंगल जो है, ये एंगल जो है वो अल्फ़ा है, और ये जो छोटा सा एंगल लिए हैं वो थीटा लिए हैं। तो थीटा एंगल पे डी थीटा का एंगल का ये जो एलिमेंट्री पार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, जो डी थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है उसका एक एलिमेंट्री पार्ट है डी एल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए तो डी इज इक्वल टू क्या आया था अपना, के लेमडा डी थीटा बाई आर, यही था। अब देखो तो डायग्राम को हम लोग फिर से एक बार बना लें यहाँ, यही था डायग्राम अपना। तो अब देखो, अब इस डी का जो दो कंपोनेंट होगा वो एक इस डायरेक्शन में क्या होगा, देखो ये एंगल कितना था, ये एंगल था थीटा, तो डी का ये कंपोनेंट देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो डी का जो ये कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा,
समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को जो डी ई एक्स हो गया, यहाँ से अगर हम लोग बोलें कि डी ई एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, डी ई कॉस थीटा, और डी की वैल्यू ये मालूम हम लोगों को, तो ये रख दें यहाँ पे, तो के लेमडा डी थीटा बाई आर और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो छोटे से पार्ट के कारण था, इस छोटे से पार्ट के कारण। अब टोटल के लिए अगर आप देखो तो ऊपर में ये एंगल कितना है, यहाँ पे वो एंगल था, टोटल एंगल अल्फा था, तो ये कितना हो गया ऊपर का एंगल अल्फा बाई 2, और नीचे का भी ये एंगल कितना हो गया अल्फा बाई 2। तो हम लोग इसको टोटल के लिए निकाले तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसका समेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन आप जब करोगे तो डी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी एक्स का ई एक्स हो गया, और ये अच्छा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, माइनस का अल्फा बाई 2 और ऊपर में प्लस का अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो देखो यहाँ से ई एक्स इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो के लेमडा बाई आर, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब ये कॉस थीटा यहाँ पे माइनस का लेमडा बाई 2 और ये ऊपर हो गया कितना प्लस का लेमडा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, डी थीटा। तो अब हम लोग इसको जब के लेमडा बाई आर जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे देखो आप कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है, और अपर लिमिट कितना हो गया अल्फा बाई 2 और लोअर लिमिट कितना हो गया माइनस का अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ई एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है आप देखो तो, देखो ये कितना हो जाएगा के लेमडा बाई आर, ठीक है, और साइन अल्फा बाई 2 और माइनस साइन माइनस का अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई के लेमडा बाई आर। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस है, ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अपनी निकल के आ गई 2 के लेमडा बाई आर और साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये ई एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। आरी बसन में जो ई एक्स था इसका जो वो वैल्यू निकल के आ गया इतना, ठीक है। टोटल वायर के कारण जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, टोटल वायर का जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये अगर टोटल एंगल अल्फा है तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे अल्फा बाई 2 होगी। मान लो ये टोटल एंगल 60 डिग्री हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 30, ठीक है। यहाँ पे टोटल एंगल 90 डिग्री हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे टोटल एंगल कितना था वो अल्फा था। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको नोट कर लो फिर। चलो अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन का देखें। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो ई वाई डी ई वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस का डी ई साइन थीटा। क्यों, देखो क्योंकि इसका जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, ठीक है, ये कंपोनेंट वो क्या नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो ये निगेटिव होगा, तो डी वाई जो होगा माइनस का डी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का के लेमडा बाई आर और साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस के अल्फ़ा बाई 2 से लेकर अल्फ़ा बाई 2 तक। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन थीटा है, साइन थीटा डी थीटा है। अच्छा, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होता है माइनस का कॉस होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो के लेमडा बाई आर, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो कॉस अल्फ़ा बाई 2 और माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। आ रही बात समझ में, माइनस का होगा, ठीक है, तो माइनस का भी होगा तो ये माइनस में ये प्लस में रह जाएगा इतना, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 0। तो यहाँ पे ई वाई की वैल्यू जो निकल के आ गई, ठीक है ना, ई वाई की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी हो गई 0।
मतलब क्या है कि इसका जो वर्टिकल होगा वो 0 होगा और हॉरिजेंटल जो हो गया वो कितना हो गया 2k लेमडा बाई आर और साइन अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे। देखिए यहाँ जो है ये वायर है, ठीक है, ये अपना वायर है, ये वायर है, ठीक है। अब इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे पहले ऐसे था, तो इस डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था, मान लेते हैं ये टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल जो है वो अल्फ़ा है। तो ये जो था वैल्यू वो कितना था 2k लेमडा बाई आर और साइन अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ भी वही वैल्यू होगी, ठीक है, 2k लेमडा बाई आर और साइन अल्फ़ा बाई 2। आई बात समझ में। और डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन देखें तो ये हॉरिजेंटल से किस डायरेक्शन पे होगा, देखो ये लाइन ऐसे जा रहा है, ये अल्फ़ा है तो टोटल कितना हो गया अल्फ़ा बाई 2 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, तो अल्फ़ा बाई 2 एंगल पे होगा। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए मान लिया कि ये अपना एक वायर हो गया, ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है टोटल 90 डिग्री। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ तो कितनी हो रही है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, फॉर्मूला था क्या
2k लेमडा बाई आर और साइन अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा बाई 2 था, तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना है, यहाँ पे अल्फ़ा कितना है देखो तो आप, टोटल एंगल नहीं होता है, तो टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2k लेमडा बाई आर, ठीक है, और साइन अल्फ़ा की जगह कितना रखते हैं 90 बाई 2, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया देखो तो 2k लेमडा बाई आर और साइन 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, ठीक है ना। तो 2k लेमडा बाई आर इंटू 1/√2, तो ये आ जाएगी वैल्यू √2 से √2 टाइम्स में चला गया ये, तो √2k लेमडा बाई आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, √2k लेमडा बाई आर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो। ठीक है, चलो एक और लेते हैं एग्जांपल। ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, इस पॉइंट पे, इसके सेंटर पे निकालना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो नीचे की तरफ होगा। तो देखो अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं अभी हम लोग, तो हम लोग के पास फॉर्मूला जो था वो E, ठीक है, ये E जो होगा वो कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास डायरेक्ट मालूम है हम लोग को, 2k लेमडा बाई आर और साइन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे अल्फ़ा जो होगा वो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना है देखो तो आप 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 2k लेमडा बाई आर और साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर। आई बात समझ में, 2k लेमडा बाई आर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है किधर की ओर है, ऐसे हो गया डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस वायर का मतलब ऐसे वायर था, इस वायर का किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। आई बात समझ में, ये है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, यही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। एक और जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज का लास्ट एग्जाम्पल रहेगा ये।
देखिए ये वायर है, ठीक है, ये अपना वायर हो गया, ये वायर है। ये इतना बड़ा जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये एक आर्क हो गया और ये दो वायर हो गए जो कि इधर से इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इधर से इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। अब हम लोग को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब आप देखो इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, इस आर्क के कारण देख रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो ये जो इस आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, √2 k λ/r। ये एंगल जब 90 डिग्री होता है तो हम लोग ये पहले से फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, कितना होता है, ठीक है। तो ये आर के कारण इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब हम लोग देखो इस वायर के कारण देखें जो एक साइड से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले देखो फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके थे। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, वो एक जो होगा इस वायर का जो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अब देखो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर के कारण वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कहीं इधर होगा, ठीक है, इस वायर का इधर होगा। अच्छा, इस वायर के कारण जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगा, वायर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहें तो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है कितनी होती है इसकी वैल्यू, तो देखो ये हम लोग पहले कर चुके थे, ठीक है, कि अगर कोई वायर हो एक साइड से इनफाइनाइटली लॉन्ग हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है k λ/r, k इसकी जो वैल्यू होती है वो k λ/r होती है, ठीक है। ये आर्क जो है वो r है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है k λ/r। समझ में आ रहा है ये चीज़, ये वैल्यू हो गई k λ/r और ये भी वैल्यू कितनी होगी k λ/r, ठीक है। अच्छा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो होती है उसकी वैल्यू भी देखो। अब ये अगर कोई वायर ऐसे है, ठीक है, एक साइड से इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यहाँ पे हम लोग जब फाइंड करना होता था तो इस वायर के कारण इस डायरेक्शन में होता था कितना k λ/r और इस वायर का नीचे की तरफ होता था, जो वायर ऊपर की तरफ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होता था कितना k λ/r। तो देखो इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखो इसके कारण जो होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक तो बाहर की तरफ हो गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नीचे की तरफ कितनी k λ/r। आई बात समझो, ये हम लोग इस वायर के कारण निकाल रहे हैं। अब नीचे वाले वायर के लिए अगर हम लोग देखें, नीचे वाले वायर के लिए अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो नीचे वाले वायर के कारण देखो, तो नीचे वाले वायर के कारण तो एक तो ये है k λ/r इस डायरेक्शन में और एक इस वायर से दूर होगा यानी कि इस डायरेक्शन में होगा कितना, ये भी हो जाएगा k λ/r, ठीक है। तो अब देखो अब का क्या आ रहा है आंसर, देखो एक तो इधर आ रहा है k λ/r, देखो इधर था k λ/r, कोई दिक्कत नहीं। ये k λ/r किसके कारण था, इस वायर के कारण था, ठीक है ना, इस वाले वायर के कारण, देखो ऐसे ही है, ठीक है। तो इस वायर के कारण जो था वो k λ/r बाहर की तरफ था और एक इस डायरेक्शन में भी था कितना k λ/r। ये जो नीचे वाला वायर है ये इस वायर के कारण जो था वो k λ/r ऊपर की तरफ था k λ/r और एक था इस वायर के कारण जो था वो पीछे के डायरेक्शन में होगा k λ/r यानी कि इधर होगा k λ/r। तो देखो ये सब ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। आई बात समझ में, ये जो है ये कैंसिल आउट हो गया इससे और ये कैंसिल आउट हो गया इससे, यानी कि जो स्ट्रेट वायर है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो कितना हो गया, इस स्ट्रेट वायर के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या रह गया, यही रह गया, तो ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया। आगे बात समझो, तो यहाँ इस स्ट्रेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक साइड से इनफाइनाइटली लॉन्ग है इसके कारण 0 हो गया और इस आर्क के कारण बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा जो कि इतना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।